आपको मेरी मदद की जरूरत है? तू मेरी मदद करेगी? उस दिन जब मदद मांग रही थी तब तो तूने मेरा भांडा फोड़ दिया, सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। तू मेरी फिजियोथेरेपिस्ट कभी नहीं बनेगी और मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे नुक्कड़ पे बैठे मोची से इलाज करा लूंगी, लेकिन तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। जी मुझे वो रॉकस्टार अभी ने यहाँ भेजा है आपको। हट परे, हट। ऋषभ, John! John! Take the bag! मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ घर की बड़ी बीजी के लिए आई हूँ। मैं कोई साइको नहीं हूँ, फिजियो हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब इस लड़की ने यह नया रास्ता ढूंढा है मेरे घर में घुसने का, ताकि मेरे करीब रह सके। चालाक तो बहुत है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी इस चाल का कोई तोड़ तो निकालना ही होगा मुझे। ऋषभ, मैं आपको वो सारी कैलकुलेशंस वापस से एक बार मेल करता हूँ। बस फोन पे लगा रहता है। Once we sit on the project and then we can discuss about the next. ऋषभ, मैं मुझे पर्सनली बात इस चीज को करनी है। कंसीडर करता हूँ। ऋषभ, For sure about it. और हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ना मुझे ये नेगोशिएशंस का स्कोप कोई नहीं जरूरत होता है। नहीं This is है। I something don't very need it. आप ये रख लीजिए, लेकिन इसे सजा मत दीजिए। और ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या क्या ये लड़की। ओह, तो ये लड़की यहाँ पर फिजियो की जॉब के लिए आई है। आदि अभी ने रेकमेंड किया तो अच्छी फिजियो होंगी ना। एक बार एक ट्रायल लेके तो देखिए, और फिर अगर अच्छा नहीं लगेगा ना तो हम हटा देंगे। नहीं भाई, इस लड़की को मैं 2 चांस दे चुका हूँ, लेकिन ये बात समझती नहीं, बहुत जिद्दी है और अब तो हमारे घर तक घुस आई है। What do you mean by घर तक पहुंच गई? तू कैसे जानता है इस फिजियोथेरेपिस्ट को? बहुत लंबी कहानी। पिछले 1 हफ्ते से मेरा पीछा कर रही है, कभी पुलिस स्टेशन में, बीपीएल पार्टी में, उसके बाद मेरी गाड़ी में। बहुत क्रेजी लड़कियां देखी, लेकिन इस जैसी सैंपल नहीं देखी। हेलो, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। गॉट इट? हाथ ना आए अंगूर खट्टे। होगे तुम कोई विमेन मैग्नेट, लेकिन मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। खा ना पाए अंगूर खट्टे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसे बदतमीज रहीज़ादी पर लट्टू हो जाऊं। हाथ ना आए, खा ना पाए अंगूर खट्टे। अंगूर खट्टे नहीं, सड़े हुए हैं, सड़े हुए, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। गाइस एनफ, स्टॉप बीइंग किड्स। तुम लोग 2 मिनट के लिए चुप रहोगे? दादी क्या प्रॉब्लम है आपका? मैं ओल्ड है लेकिन मेंटल नहीं हूँ, और इससे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अरे अंडे से निकला चूजा कभी तंदूरी चिकन बनता है? और इसकी तो शक्ल पे ही लिखा है कि ये लानत है। देख, मैं अस्पताल चली जाऊंगी इलाज कराने, लेकिन इससे नहीं कराऊंगी। सॉरी ब्रो। I'm sorry, मैं आपको ये जॉब नहीं दे पाऊंगा। और आपने दादी को हॉस्पिटल जाने के लिए कन्विंस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, वाओ, क्या शॉट था, सीधा घर से बाहर। ओहो, ये सैंपल तो गुगली भी फेंकती है। समझ में नहीं आ रहा अपनी खुशी किसको बता। मैं प्रज्ञा को फोन लगाती हूँ। मुझे सारी बातें फोन पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर तनु और आलिया ने सुन लिया तो।
यप, आलिया मेरा हियर। हेलो, प्रज्ञा से बात करो। क्या काम है आपको आंटी जी? आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। देखो आलिया, मुझे प्रज्ञा से बात करनी है और ये फोन तुम प्रज्ञा को दो, क्योंकि अगर मैं वहां आ गई ना तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगी कि मुझे क्या काम है प्रज्ञा से। फोन दो प्रज्ञा को। प्रज्ञा, फोन है तुम्हारा, तुम्हारी माँ का। हमारी माई? प्रज्ञा की माँ का। उठाओ। हेलो माँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा तू जल्दी से यहाँ आ जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। अभी तो नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है इनके लिए और दादी बोली है खरीदारी करने जाना है, उनको तो मना कर नहीं सकती। और अभी तो हाँ ताई जी, ताई जी भी बुला रही हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि तू एक बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी पत्नी है, तेरे बहुत सारे फर्ज है, लेकिन अपनी माँ के लिए भी तो कुछ फर्ज है ना। मैं कह रही हूँ ना, बहुत जरूरी बात करनी है और तुझसे ही करनी है। जल्दी आजा, घर आजा। अब क्या करें, ये तो बोले बिना मानेगी ही नहीं। इतनी खुशी की बात है कि तू सुनेगी ना तो सच में खुशी से उछल पड़ेगी। चल बेटा जल्दी आजा, जल्दी आ, मुझे तुझे बताना है कुछ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्दी आजा। हाँ शाबाश शाबाश बच्चे। तुम लोग का चक्रव्यूह ना फैलता ही जा रहा है। हम तुमको बोले थे इस सब में मत फंसाओ हमको, पहले ही इतना परिवार दियो। इस घर का मामला होता तो हम सह लेते, लेकिन हमरे सर वो माँ दादी काहे मर दियो। हाँ अभी वो घर बुला रही है, हम जाएंगे कैसे, उसका पता ठिकाना भी पता है हमको। और वो जो सरला माता जी है ना, तुम लोगों की तरह हाफ माइंड नहीं है, वो ना हो, उसको एकदम पक्का पता है कि हम पिरंगिया नहीं। वो हमको पकड़ लेगी और पता है तुम लोग का सारा खेल खत्म कर देगी। तुम भी तो मना कर सकती थी ना। अरे लेकिन हम तो इतना हम तो क्या, अच्छा है तुम्हारा, पहले खुद ही प्रॉब्लम में पड़ो, फिर मेरे पास आ जाओ कि मेरे पास कोई सोल्यूशन होगा। हाँ क्या लगती है मैं तुम्हें जीनी लगती हूँ क्या? कान नहीं है कि बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं दिया कि हम कितना टिराई किए, कितना बहाना बनाए। वो सुन ही नहीं रही थी, बोल रही थी अभी आना है, अभी आना है, सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। तो हम क्या करते, बोल देते उसको कि देखिए जिस दरवाजे पे अब खटखटा रही है वो गलत दरवाजा है, हम तो पिरंगिया है ही नहीं। हम उसको बता देते कि दो चालबाज औरत हमको नकली पिरंगिया बना के घर में बिठा दी। ओ जस्ट शट अप। देखो जाना तो तुम्हें पड़ेगा हमने, क्योंकि मैं कह रही, शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे छुटके के दिल में छेद है। वेल देन, अब याद आ ही गया है तो चलो तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जिंदगी पता नहीं कैसे मोड़ पर ले आई है मुझे, जहां सिर्फ सवाल ही सवाल मुझे घेर कर खड़े, जवाब एक भी नहीं मिल रहा। कितनी कोशिश की लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही। ऊपर से सृष्टि को आंटी जी ने घर से निकलने को कहा। जॉब मिल जाती तो कहीं किराए का मकान ले लेती। वहां नासिक में घर बिक गया और यहाँ चली आई हूँ मुंबई माँ को ढूंढने। आना पड़ा क्योंकि पापा की आखिरी विश जो थी, माँ तो मिली नहीं, कम से कम नौकरी ही मिल जाती। अब तो ना नौकरी है ना रहने का कोई ठिकाना है। बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं आप, पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हो। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। यहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतनी परेशान हो रही हूँ, लेकिन इस लड़की को देखो, इसकी भी तो जिम्मेदारियां होंगी, परेशानियां होंगी, फिर भी हार नहीं मान रही, किस तरह मुस्कुरा रही है। ये आखिरी 30 रुपए ही बचे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम ये बेचारी खाना तो खा लेगी। 10 रुपए में एक है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। सुनो, ये गुब्बारे मैं ले लेती हूँ। कितने का है? 10 का। 3 गुब्बारे दे दो। तुम्हें तुम्हारा हीरो जरूर मिलेगा, बस तुम ये उसे गुब्बारे दे देना, वो तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा।